दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। उसकी वजह यह है कि मैं आज आपसे एक ऐसे टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि जीएसटी के साथ एप्लीकेबल हो गया है 1 अक्टूबर से, जिसको कहते हैं टीसीएस। व्यापारियों के दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस टैक्स को लेकर के कि आखिर इसके लिए क्या हम लायबल हैं, किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी लिमिट क्या है, किस चीज पर लगता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं विभाग की तरफ से। हालांकि एफएक्यू यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक बाकायदा पूरा एक शीट जारी की गई है, लेकिन व्यापारियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस लॉ को बैठ करके पढ़ें। सीधी सी बात है, क्या वो व्यापार करेंगे या पूरे दिन लीगल टर्म्स और लॉस पढ़ते रहेंगे? तो इसी बात को लेकर के आज का वीडियो है। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, तो आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टीसीएस जो कि 1 अप्रैल से लागू होना था, जिसको कि खसका दिया गया था कोरोना काल के चलते, और 1 अक्टूबर से उसे आखिरकार एप्लीकेबल कर दिया गया। अब ये टीसीएस क्या है? टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नाम है इसका पूरा। और ये कैसे लगेगा? ये सेल ऑफ गुड्स पर लगेगा। सेल ऑफ गुड्स पे क्यों लगेगा? हालांकि टीसीएस सिर्फ रिसिप्ट पर कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेल ऑफ गुड्स पर लगेगा, ना कि सर्विसेज पर। ठीक है, अब कैसे लगेगा? पहले तो आप लिमिट समझ लीजिए। लिमिट ऐसी है कि इसमें वही लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वही ट्रेडर्स, वही कंपनीज टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब कि जो इससे पहले फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा था? 2019-20। 2019-20 में अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो लायबल हैं, वो अपने जो माल बेचेंगे उस पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? किससे कलेक्ट करेंगे? वो जिनको माल बेचते हैं उनका टर्नओवर साल भर में जो उनसे रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा हो, तब उससे वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कितना कलेक्ट करेंगे वो भी अभी बताऊंगा। पहले इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मुझे देखना है कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ था पिछले साल के, नहीं था 19-20 में। अब हमने देखा कि नहीं था, तो हमें कलेक्ट नहीं करना है। अब अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था तो बात आ गई, अब हमें कलेक्ट करना है। अब हमारे पास 50 पार्टियां हैं जिनको हम माल बेचते हैं। उनमें से 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे जो हम माल उनको साल भर में बेचते हैं, उनसे हम साल भर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसिप्ट प्राप्त करते हैं। भाई मान लीजिए 10-10, 20-20, 30-30 लाख करके हम महीने में उनको बिल कर रहे हैं, साल भर में उनका 50 लाख का आंकड़ा छू रहा है, तो फिर हम उनसे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो 2 कंडीशन आप समझ गए। एक तो 10 करोड़ मेरा था तो मैं कलेक्ट करने वाला लायबल हूं मैं। दूसरी चीज किनसे करूंगा? जो मेरे ऐसे बायर हैं कि जो साल भर में जिनसे 50 लाख से ज्यादा की प्राप्तियां मैं करता हूं। किसके एवज में? जो मैं उनको माल बेचता हूं। ठीक है, अब ये 2 बातें क्लियर हो गई। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा 50 लाख से ऊपर जैसे ही रकम निकलेगी उस पर 0.1% ये एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल 31 मार्च 2021 तक इसको 0.075% कर दिया गया है, रिड्यूस्ड है, लेकिन उसके बाद ये 0.1% ही कटेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए सर 2019-20 में साल भर में 50 लाख रुपए का माल किसी को बेचा गया, उससे हमने प्राप्तियां करी। तो 31 मार्च 2020 के बाद क्या टीसीएस हमको लेना है? नहीं लेना, क्योंकि उस टाइम एप्लीकेबल नहीं था। अब आते हैं 2020 और 21 के सेशन में। इस साल में मान लीजिए पिछले साल हमने 70 लाख का माल बेचा था, 50 लाख रुपए हमने रिसीव किए थे, तो 20 लाख रह गए थे। अब 20 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो गया इस साल में। अब इस साल हमने उसको 1 करोड़ रुपए का माल बेचा। ठीक है, तो 1 करोड़ और 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की टोटल रिसिप्ट हो गई। अब
1,20,00,000 में हमने 60 लाख रुपए कब प्राप्त कर लिए? 30 सितंबर तक। तो क्या उस पर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ है। तो 60 लाख हमने रिसीव कर लिए, उस पर नहीं लगेगा। उसके बाद बचे 60 लाख हमने रिसीव किए अक्टूबर के बाद। तो अब आप कहोगे 45 लाख रिसीव किए तो लिमिट तो हो नहीं रही, लेकिन लिमिट बॉस आपको पूरे साल की जोड़नी है। आपने 60 लाख रुपए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रिसीव कर चुके हैं आप, तो वो लिमिट तो क्रॉस हो ही गई है। आप उससे टैक्स नहीं वसूलेंगे क्योंकि वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल था, लेकिन टर्नओवर तो पूरे साल का है। तो आप क्या करेंगे? 60 लाख वो हो गया, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई। अब आपने 45 लाख उससे फिर लिया, ठीक है, या मान लीजिए 50 लाख लिया। तब आप अगर 45 लाख को लेके चलते हैं तो आप उसमें 0.1% आप काटेंगे, जो कि हुआ 4500 रुपया। ये टीसीएस बनेगा। अब जितनी रकम पेमेंट बच गया, अब वो कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल में। अब अगले साल में जब कैरी फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद फिर आप फिर रिसीविंग करेंगे, तो फिर आपको साल की पूरी टर्नओवर को आपको देखना है, जो 50 लाख तक को छोड़ देना है। 50 लाख के बाद अगर आपका टर्नओवर उस साल में 50 लाख क्रॉस हो रहा है तो फिर आपको एप्लीकेबल है, वो आपको काटना पड़ेगा। आपको ये मैंने बता दिया कि 0.1% है, लेकिन 31 मार्च तक छूट दी गई है, 0.075% है। तो इस तरीके से आप टीसीएस को काटेंगे और उसके बाद ये टीसीएस काट करके आप प्राप्तियां करेंगे। मतलब कि ये प्राप्तियों पर लगता है, पहली चीज आप ये समझ ले। अब किस पे लगेगा? गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे नहीं लगेगा। लेकिन कौन से गुड्स पे लगेगा? जो इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड पे नहीं लगेगा। जैसे कि आप लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट सेक्शंस हैं, गवर्नमेंट विभाग हैं, इन पे अगर आप कुछ बेच बाच रहे हैं तो फिर उन पे आपको टीसीएस नहीं लेना है। इसकी पूरी एक लिस्ट है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आपको कौन से गुड्स पे काटना है? जो इंक्लूडेड है। कितना काटना है? 0.1% काटना है 1 अप्रैल के बाद। फिलहाल जैसा भी गाइडलाइन जारी होगी, अभी फिलहाल 0.075% है। समझ गए? 10 करोड़ का टर्नओवर वाला ही काट सकता है। किससे ले सकता है? जिनका साल का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, तो 50 लाख छोड़ दिया जाएगा, उसके रेस्ट अमाउंट जितना होगा उस पे आपको काटना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे सर्कुलेट करें, शेयर करके लाइक करें, और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।